आज हम कहानी के प्रमुख तत्व अथवा कहानी के रचना विधान के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कहानी के स्वरूप एवं परिभाषा का अध्ययन करते हुए हमने ये अच्छी तरह जान लिया है कि कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। कथा समीक्षकों ने कहानी के मूल्यांकन के लिए उन प्रमुख आधारों को खोजा है जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है। इन्हीं आधारों को कहानी के तत्व के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुख तत्व ये माने गए हैं: कथानक अथवा कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। कथावस्तु या कथानक किसी कहानी का प्राण तत्व होता है जिसे अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है कथावस्तु कहलाती है। कथावस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। वह मानव जीवन से कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है। वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित एवं सुगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कौतूहलवर्धक लगता है। विकास क्रम की दृष्टि से कथानक के 4 विकास सोपान माने गए हैं। पहला आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा तथा चौथा अंत। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। कथानक को प्रारंभ करने की विविध विधियां प्रचलित हैं। कहानीकार किसी पात्र के परिचय, पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप अथवा वातावरण विशेष के चित्रण द्वारा कहानी को प्रारंभ कर सकता है। विकास की स्थिति के अंतर्गत पात्रों की मानसिक अवस्था, भावना या स्थिति विशेष का क्रमिक विकास दिखाया जाता है। कहानी क्षिप्र गति से अर्थात तेजी के साथ चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। चरम सीमा की स्थिति कहानी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस कहानी में चरम सीमा की स्थिति नहीं होती वह निष्प्राण प्रतीत होती है। चरम सीमा की स्थिति में कहानी की रोचकता तथा सुंदरता में क्षण भर के लिए स्तब्धता आ जाती है और पाठक उत्सुकता, आशा एवं आशंका के बीच उलझता हुआ कथानक के अंतिम मोड़ के लिए लालायित हो उठता है। अक्सर चरम सीमा की स्थिति में भी कहानी का अंत हो जाता है। कहानी के अंत में कहानी का परिणाम निहित रहता है। कहानी में घटना, चरित्र, परिस्थिति अथवा वातावरण के पूर्ण विकास के अनंतर कथा का अंत होता है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र अथवा चरित्र चित्रण। कहानी में पात्र योजना
एवं चरित्र विधान का महत्वपूर्ण स्थान है। पात्रों के कार्यकलाप और वार्तालाप से ही कथानक का विकास होता है। कहानी के लक्ष्य के अनुरूप ही पात्रों के चरित्र का विकास स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मानव जीवन के अंतर्द्वंद्वों की स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चरित्र चित्रण से ही होती है। अतः पात्रों का चरित्र चित्रण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाता है: वर्णन द्वारा, संकेत द्वारा, कथनोपकथन और पात्रों के क्रियाकलाप द्वारा। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहानी में वे पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानीकार को सावधानी रखनी पड़ती है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के सुख दुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठक के साथ सहज ही हो जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए।